उपलब्धं जेन जडियकं मेण चैगुणय परदवं नमो नमो तस्य देवस्य नमो नमो तस्य देवस्य। बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज की जय। वात्सल्य वारिधि आचार्य रत्न 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम विदुषी हरिका रत्न 105 श्री विशुद्धमती माता जी की जय। परम विदुषी चर्या शिरोमणि आगम रक्षिका वात्सल्य मूर्ति प्रशांत वन हरिका रत्न 105 श्री प्रशांतमती माता जी की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। हमने मंगलाचरण में उन परम पद में स्थित अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया है, जिन्होंने इस संसार से अपनी आत्मा को झड़ित, यानी जिनके कर्म झड़ गए हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के साथ ये आत्मा अनादिकाल से इस संसार में जन्म मरण के दुख उठा रहा है। जिन जीवों ने अपना पुरुषार्थ करके इन कर्मों से अपने को अलग कर लिया है, वे परम पद में स्थित 5 परमेष्ठी है: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसार। अरिहंत परमेष्ठी के 4 घातिया कर्म का नाश हो चुका है। जब तक आयु कर्म सत्ता में है, तब तक तीर्थंकर परमेष्ठी समोशरण सहित इस पृथ्वी पर विहार करते हैं और दिव्य ध्वनि के माध्यम से भव्य जीवों का उपकार करते हैं, और सामान्य केवल एक गंधकुटी सहित विहार होता है और उनका भी भव्य जीवों को उपदेश प्राप्त होता है। जब आयु कर्म का नाश होता है तो 4 अघात्य कर्म आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, इस प्रकार 8 कर्म का नाश होकर के वह जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो हमारा मूल स्थान प्रत्येक जीव का निबोध अवस्था है। जब तक जीव को कर्म का संयोग है, तब तक वह चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इतर निगोद से बड़ी कठिनाई से नित्य निगोद से इतर निगोद अवस्था, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया। चिंतामणि रत्न के समान मनुष्य गति, मनुष्य आयु, उसमें भी जैन कुल देवशास्त्र गुरु का साक्षात सानिध्य हमें मिला है। काल परिवर्तन के अनुसार वर्तमान में दुष्मा पंचम काल चल रहा है। वर्तमान में सभी जीव मिथ्यात्व सहित ही जन्म लेते हैं, और इस समय ऐसी अवस्था नहीं है कि इस जीव को साक्षात मतलब 8 कर्मों का नाश करके यहाँ से भरत क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त कर सकते, परंतु इस समय भी चतुर्थ काल के समान देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमारे को प्राप्त हो रहा है। हम गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पे अग्रसर हो सकते हैं। मोक्ष मार्ग में की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व कारण इस जीव ने चतुर्गति संसार में परिभ्रमण किया, और मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही इस जीव का अनंत संसार कट करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। हमारे 6 आवश्यक में देव पूजा, गुरु कास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान
जिनेंद्र भगवान की पूजा अति आवश्यक है, गुरु की उपासना भी आवश्यक है। और हम जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहे गए गणधरों के द्वारा रचे गए ग्रंथों का स्वाध्याय करें। व्यावहारिक जीवन में भी हम चारों अनुयोगों का अध्ययन करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा गिर गया, उसकी माँ ने चरणानुयोग के अनुसार हमारे को क्या है कि देखभाल करके चलना, ईडे समिति का पालन करना, चार हाथ जमीन देख करके चलना। तो माँ अपने बच्चे को समझाती है कि बच्चा तुम कैसे गिर गए, देव शास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा रखना। यही हमारा चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन है। प्रथमानुयोग के अनुसार पुण्य और पाप का श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन। कर्णानुयोग के अनुसार अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन चार प्रकृतियों का उपशम, क्षय और क्षयोपशम यह सम्यक दर्शन है। और द्रव्यानुयोग के अनुसार तत्व का यथार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार गाय के चारों थन से निकलने वाला दूध है वो पौष्टिक होता है, मीठा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसी प्रकार से हमारी योग्यता के अनुसार चारों अनुयोगों से जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो हमारे सम्यक दर्शन में सहायक बनेगा। इसका लौकिक जीवन में उदाहरण देकर के हम समझते हैं कि एक बच्चा चलते चलते गिर गया, तो अपने को ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना चाहिए। साधुओं के लिए भी समिति आवश्यक है और श्रावकों को भी देखभाल करके चलना चाहिए। वो बच्चा गिर गया तो माँ उसको कहती है कि बेटा देख के चलना चाहिए, इसमें चरणानुयोग का विषय आता है। फिर वही माँ प्रथमानुयोग के अनुसार कहती है बेटा कल तुमने दादाजी गिर गए थे तो उनकी हंसी उड़ रही थी, इसलिए आज तुम गिर गए। इसमें प्रथमानुयोग का विषय आता है कि हम किसी जीव को दुख देंगे या हम तो वो कर्म हमारी सत्ता में आएगा तो हमें भी उस कर्म को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारे को प्रति समय शुभ कर्मों का उपार्जन करना चाहिए, अशुभ से बचना चाहिए। कर्णानुयोग के अनुसार जो हम करेंगे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तो माँ बच्चे को समझाती है कल दादाजी गिरे थे और तुमने हंसी उड़ाई थी, इस कारण बेटे आज तुम गिर गए। मतलब जो तुमने कल हंसी उड़ाई थी उसका फल आज तुमने प्राप्त किया। और द्रव्यानुयोग के अनुसार तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसलिए माँ बेटे को समझाती है बेटा तुम नहीं गिरे। कौन गिरा? ये तो शरीर गिरा था, ये तो घोड़ा गिरा था, मेरा बेटा तो राजा बेटा है, मेरा बेटा कभी नहीं गिरता है। अपन व्यावहारिक जीवन में भी प्रथमम, कर्णम, चरणम, द्रव्यम, इन चार अनुयोगों को अपने जीवन में उतारते हुए, स्वाध्याय करते हुए, स्वाध्याय पूर्वक अपने प्रतिदिन की क्रिया करते हुए हम अपने जीवन को स्वाध्याय प्रेमी बन करके अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं। और आचार्य प्रणीत ग्रंथ का तो कुछ न कुछ समय स्वाध्याय करना अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे जो कर्म है स्वाध्याय परम तप है। इस पंचम काल में केवली और श्रुत केवली का पादमूल मिलना असंभव है। क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, परंतु स्वाध्याय के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से, गुरु की उपासना करके हम क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मोक्ष जन्म में हमारा कुछ समय शेष है तो उस समय को हम इस तरह से बिताएं जैसे कि आचार्य पूज्यपाद आचार्य ने कहा इष्टोपदेश में, वरम व्रते पदम देवम ना व्रते व्रत नारकम छाया तपस्त योर वेद प्रतिपाल यतोर्म। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई इस समय और हमारा उससे अर्धपुद्गल परिवर्तन संसार रह जाता है, अनंत संसार कट जाता है। 3 पथिक एक साथ किसी स्थान से रवाना हुए,
एक पथिक मारवाड़ की धूप में बैठा है, एक पथिक वृक्ष की छाया में बैठा है और दोनों पथिक अपने मित्र की इंतजार कर रहे हैं। तो जो पथिक छाया में बैठा है वो शांति से, आत्मा भी उसके शांति से है, उसको कायिक सुख भी मिल रहा है। और जो पथिक मारवाड़ की धूप में है उसको कायिक विकलता भी है और उसके आत्मा में भी गर्मी की ताप नहीं सहन करने के कारण दुखी हो रहा है। यदि हम मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करेंगे, अपने षडावश्यकों का पालन नहीं करेंगे, तो नरकों के दुखों को भोगना पड़ेगा, तिर्यंच के दुखों को भोगना पड़ेगा। और यदि हमने सम्यक दर्शन धारण किया तो नरक और तिर्यंच आयु से बढ़ जाएंगे। मनुष्य और देव आयु में अपना समय बिता करके श्रावक भी परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, श्रावक धर्म का पालन करते हुए। और मुनि धर्म का पालन तो साक्षात मोक्ष का कारण है। तो हम अपनी शक्ति के अनुसार जैन धर्म प्राप्त करके मुनि धर्म का पालन करें और जीवन के अंत में संलेखन पूर्वक मरण प्राप्त करके अपने संसार को सीमित करें। और यदि हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम मुनि बने या आदि का बने, तो श्रावक धर्म का यथार्थ पालन करते हुए भी हम परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यह हमारे को जैन धर्म और देव शास्त्रों का सानिध्य यही शिक्षा देता है कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सम्यक दर्शन में अपना मन लगाएं। संयम धारण तो केवल मनुष्य गति के जीव ही कर सकते हैं। सम्यक दर्शन तो अगर यहाँ प्रारंभ कर लिया और अगर ये जीव नरक में भी चला गया तो वहाँ भी जाति स्मरण के माध्यम से, वेदना अनुभव के माध्यम से सम्यक दर्शन हो सकता है, परंतु संयम धारण नहीं कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार हमें संयम अवश्य धारण करना है। जैसे पक्षी भी सायंकाल अपने पेड़ पे घोंसले में सोते हैं और प्रातःकाल उठते हैं, रात में उनको किसी प्रकार का भोजन नहीं मिलता है। देवों के भी एक नियत समय के बाद कंठ में अमृत जड़ता है, परंतु एक मनुष्य ही मात्र ऐसा प्राणी है कि जो प्रति समय अपने भोग उपभोग की वस्तुओं को, भोजन को ग्रहण करके, पानी ग्रहण करके कुछ समय के लिए त्याग करेगा तो उसका संयम के अंदर जाएगा। और जो संयम पालन का फल होगा वो निश्चित ही देव गति और मनुष्य गति को प्राप्त करके जीव परंपरा से मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमने जैन धर्म को प्राप्त किया है तो सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाए, नरक और तिर्यंच गति के दुखों से बचे, मनुष्य गति में हम संयम धारण करके और यही भावना रखें हमारे मनुष्य गति को पाना सार्थक हो, हम भी आठों कर्म का नाश करके शीघ्र संसार के दुखों से बच करके मोक्ष सुख को प्राप्त करें। जितना हमारा परिवार के लोगों का सहयोग मिला है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार रात्रि को पेड़ के ऊपर कई पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और प्रातःकाल होते ही वो पक्षी अपने अपने स्थान पर उड़ जाते हैं। उसी तरह से जब तक आयु कर्म का संयोग है, परिवार, समाज और देश का हमारे को अच्छा सहयोग मिला है। किसी कारण से वर्तमान में कोई महामारी का हमारे पास प्रकोप है, ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनिराज जाते तो उनके आने मात्र से ये ऐसा प्रकोप दूर हो जाता, परंतु वर्तमान में इस प्रकोप को दूर करने के लिए हम जितेंद्र भगवान से प्रार्थना करें, शांति भक्ति की स्तुति करें, तो उससे ये महामारी जल्दी समाप्त हो और हम मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं, श्रावक के षट आवश्यक पालन करके और गुरुओं के प्रति यथार्थ श्रद्धा बनाए रखें, अपने जीवन में महाव्रत धारण करने की भावना बना करके शीघ्र आठों कर्मों को नाश करके मोक्ष सुख की वांछा सफल हो सके। बोले देवदेव पार्श्वनाथ भगवान की परम दिशा प्रशांत